बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ आई हुई सरकार 5 महीने में ही भाजपा ने पलट दिया। अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे, ऐसे में अल्पसंख्यक का नेता कौन, असदुद्दीन ओवैसी, ओसामा साहब या फिर तेजस्वी यादव? एक आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है कि देखिए अब सिवान में जो है अब शहाबुद्दीन का जो एक खौफ था वो कायम, अब ओसामा साहब उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा जिस तरह से हड़बड़ी में बिहार के जनादेश की चोरी करना चाहती है उसके खिलाफ हम लोग हैं और ये पूरे बिहार की जनता खिलाफ है इसका। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए आज अभिनंदन समारोह मनाया जा रहा है SKM मेमोरियल हॉल में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर सांसद सुधाकर सिंह हैं। सर, आज पूरी कार्यक्रम को लेकर आज क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब पार्टी आगे बढ़ रही है, समाज के विभिन्न वर्गों और तबकों के द्वारा लगातार राज्य स्तर पे अभिनंदन और स्वागत इस बात को लेकर के है कि जब देश और राज्य एक विषम परिस्थितियों में फंसा है, जब सांप्रदायिक ताकतें इस देश में धन्ना सेठों के नेतृत्व में राज्य दर राज्य कब्जा कर रहे हैं, उनसे मुकाबला निश्चित तौर पे तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल करने का काम करेगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप बिहार में जो सत्ता पर अवैध तरीके से भाजपा कोशिश कर रही है कब्जा करने का, इस बात को लेकर के भी पूरे बिहार भर में हम इस मामले को लेकर जाएंगे हम लोग। मतलब ये कह रहे हैं कि अब बिहार में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन की बातें हो रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, अब जो है नीतीश कुमार तो शपथ भी ले ली है, दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार के लिए तो बहुत दुखद है ना कि बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ आई हुई सरकार 5 महीने में ही भाजपा ने पलट दिया। हम लोग अभी भी उम्मीद है और चाहते भी हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ही बिहार को नेतृत्व दे, चूँकि यही जन मैंडेट है। लेकिन भाजपा जिस तरह से हड़बड़ी में बिहार के जनादेश की चोरी करना चाहती है उसके खिलाफ हम लोग हैं और ये पूरे बिहार की जनता खिलाफ है इसका। अच्छा, अगर नीतीश कुमार अगर कहें कि आप हमको सहयोग करें तो क्या आप लोग सहयोग करेंगे? अगर देखिए, क्या है कि सहयोग का विषय है कि भाजपा को सत्ता में रोकने के लिए हम लोग कोई भी सहयोग हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग ऐसा कुमार का वेलकम करेंगे। कभी भी वो भाजपा की गोद में जाते हैं, हम लोग नहीं जाते। इसलिए वो भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि ये 2 गुजराती चलाएंगे बिहार को, अडानी अंबानी, उसके लिए बिहार नहीं बना है। इसकी राजनीतिक आज़ादी के लिए लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया था, उस संघर्ष को हम लोग खोना नहीं चाहते, उस उपलब्धि को नहीं खोना चाहते। आज अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे, ऐसे में अल्पसंख्यक का नेता कौन, असदुद्दीन ओवैसी, ओसामा साहब या फिर तेजस्वी यादव? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय इस देश में लंबे समय तक सत्ता में रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय अपना नेतृत्व स्वयं तय करता है कि कौन रहेगा, कौन उनके मामले में लड़ेगा। और लालू प्रसाद जी उस दौर में जब सबसे ज़रूरत था तो लड़ा। आडवाणी जी की गिरफ्तारी इस बिहार में हुआ, इसीलिए स्वाभाविक नेता हमेशा लालू जी रहे हैं यहाँ बिहार में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए, और अब भी हैं और आगे भी वही रहेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को तो 5 सीटें बिहार में मिली है, जहाँ पर ज़्यादा संख्या अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है। देखिए, कुछ लोग जातियों के आधार पे, धार्मिक विभाजन के आधार पे छिटफुट कामयाब हो जाते हैं। इससे राज्य और देश का निर्माण नहीं होता। राज्य और देश का निर्माण होता है जब सामूहिक रूप से फैसला हो। तो ये छिटफुट घटनाओं को एक्सेप्शनल है, उसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग नहीं देखते, एक्सेप्शनल है। अब एक आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है कि देखिए अब सिवान में जो है अब शहाबुद्दीन का जो एक खौफ था वो कायम, अब ओसामा साहब उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर कुछ कहेंगे आप? ये पटना में नीट की बच्ची का रेप हुआ, नालंदा में द्रौपदी जैसा चीरहरण हुआ, ये भाजपा को, जदयू को नहीं दिखाई देता। अब एक नया कहानी गढ़ रहे हैं लोग। ये कहानी गढ़ने वाले लोग आज खुद भाजपा में शामिल हो गए हैं लोग। कभी सम्राट चौधरी के बारे में भी कहता था लोग कि मुंगेर के डॉन है, मुंगेर में खौफ लोग खाते हैं उस परिवार से। आज वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं एनडीए में। तो ये बदलते रहते हैं भाजपा, इनका सत्ता चाहिए और झूठ
बोलकर ही चाहिए, तेज झूठ बोलकर ही सत्ता पे काबिज होते हैं, ये सच कभी नहीं बोलते। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या आप लोग समर्थन करेंगे? कभी नहीं, भाजपा के किसी मुख्यमंत्री का कभी जीवन में समर्थन नहीं करेंगे, और वो उस व्यक्ति का तो कतई समर्थन नहीं कर सकते जो दिल्ली के इशारे पर बना हो। बिहार से और बिहारी मिल करके और पटना में फैसला लेके अगर मुख्यमंत्री किसी को नियुक्ति होती है तो जरूर हम लोग स्वागत कर देंगे।